हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग आ गए अपनी लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। आज का जो प्रॉब्लम है वो एक मीडियम कैटेगरी में लाई करता है। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, देख लेते हैं जरा। यू हैव n dice and each die has k faces number from 1 to k. Given three integer n, k and target, written the number of possible ways to roll the dice so the sum of the face up number equal the target. Since the answer may be too large, written modulo 10 raised to power 9 plus 7. ठीक है, आई होप आपने भी क्वेश्चन पढ़ा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा, बट इसका इंट्यूशन नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए आप इधर आए हो। ठीक है, जिसको तो भी ना वो क्वेश्चन समझ आए एक बार समझा देते हैं। इधर एन जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डाइसेस। डाइसेस क्या होता है, हम जो लूडो खेलते हैं तो वो किसके साथ खेलते हैं, डाइसेस के साथ ही खेलते हैं। ठीक है, सो एन हमारा डिनोट करना है हमारे पास कितने डाइसेस हैं। के क्या डिनोट कर रहा है, के डिनोट कर रहा है जो एक डाइस होता है उसके अंदर कितने फेसेस होते हैं, तो जितने फेसेस हैं उतने नंबर्स पॉसिबल हैं। सो के हमारा वो डिनोट कर रहा है। जैसा कि एग्जांपल दूं, लूडो के डाइस में 6 फेसेस होते हैं, क्योंकि वो एक क्यूब है तो क्यूब में 6 फेसेस है, तो 6 नंबर तक जाता है लूडो का डाइस। ठीक है, पर इधर के 6 तक नहीं जाएगा, इधर 1 से लेके 30 तक जा सकता है। कंस्ट्रेंट हमें दिया है। ठीक है, टारगेट क्या डिनोट कर रहा है, टारगेट ये डिनोट कर रहा है जब आप टोटल n डाइसेस फेंकोगे तो उसके ऊपर जो फेसअप वैल्यूज होंगे उसको आप जब ऐड करोगे सारे डाइसेस के, तो वो इस टारगेट के बराबर आना चाहिए। और आपको रिटर्न करना है वो वैसे कितने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। इसको अगर और मैं विस्तार में पढ़ूं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास 2 डाइस है, फर्स्ट एंड सेकेंड डाइस, ठीक है, और मुझे आंसर चाहिए, मेरा सम चाहिए 7, उन दोनों डाइस को अगर फेंकूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2, 5, पहले में 2 आया, दूसरे में 5 नंबर आया, उसके बाद एक में 5, एक में 2, 4, 3 परम्यूटेशन है तो ये सारी पॉसिबल है, 3, 4। ठीक है, और कौन कौन सा पॉसिबल है, और आपका कौन सा पॉसिबल है, 6, 1 और 1, 6। टोटल कितने टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए, 6। सो आपका आंसर कितना हो गया, 6। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भैया बात यह है कि अब इसे सॉल्व कैसे करें। सो आप एक बात याद रखना, कभी भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आए या परम्यूटेशन आए, आपको ना थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ अप्रोच सोचना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं इस आंसर को टुकड़ों में बांट सकता हूं और एक मेरा फाइनल रिजल्ट निकाल सकता हूं। इसका ये मतलब है कि अगर n इक्वल टू 2 है तो क्या मैं n इक्वल टू 1 में जो आंसर आएगा उसको यूज करके n इक्वल टू 2 निकाल सकता हूं। ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी चीजें आपको समझनी चाहिए। जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आए, आपको उसके पास्ट वैल्यू का यूज करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। जहां तक मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जाऊं तो आपको उसके पिछले स्टेट को यूज करके प्रेजेंट स्टेट निकालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मेरी थिंकिंग ऐसी ही थी कि जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आता है तो मैं उसके पास्ट वैल्यूज के बारे में सोच के प्रेजेंट में कन्वर्ट करने का सोचता हूँ। सो उससे मुझे डीपी याद आ जाता है और उससे मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है, सो डीपी जहां तक है, मैं ना चीजों को ऐसे रखता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा ट्राई करता हूं एक स्टेट बनाने का। स्टेट क्या होता है, डीपी ऑफ आई ऑफ जे को आप स्टेट कह सकते हो। इधर आई क्या डिनोट कर रहा है, आई मेरा डिनोट कर रहा है टारगेट वैल्यू। ठीक है, टारगेट ये वाली, और जे क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डाइस। और डी और आईजे क्या डिनोट कर रहा है, डी ऑफ आईजे डिनोट कर रहा है, डीपी ऑफ आईजे डिनोट कर रहा है कि कोई आइथ टारगेट अगर मुझे चाहिए जीत डाइस का, टोटल नंबर ऑफ जीत डाइस का यूज करके, तो ये मेरा आंसर रिटर्न करेगा उसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, डीपी ऑफ 7 ऑफ 2 मेरा क्या डिनोट करेगा कि मेरा टारगेट जब 7 होगा, मतलब टारगेट 7 है और उसमें मैं 2 डाइस का यूज करने वाला हूं, तो उसकी टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा, इसका आंसर आना चाहिए 6। सो ये हमारा डिनोट करेगा डीपी ऑफ आईजे। मैंने इस पे फेथ किया कि कभी भी मैं ये रिटर्न करूं तो ये मुझे
टोटल नंबर ऑफ वेज आंसर देगा। जरूरी नहीं डीपी ऑफ 7, डीपी ऑफ 7 ऑफ 1 जब मैं सिर्फ एक डाइस का यूज करके करूंगा वो भी यही बताएगा। डीपी ऑफ 6 ऑफ 3 जब मैं 3 डाइस का यूज करूंगा तो उन तीनों डाइस के फेसअप का सम अगर 6 है तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज बताएगा। सो बेसिकली ये डीपी ऑफ आईजे मेरा यही डिनोट करेगा, ये स्टेट बेसिकली। ठीक है, सो चलिए इसको ना थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि हम कैसे सोच रहे हैं कि कैसे पास्ट का यूज करके प्रेजेंट में डाल दें। ठीक है, ऐसे देखो डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 क्या देगा। डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 पहले स्टेट क्या कर रहा है कि मेरा टारगेट वैल्यू 1 आना चाहिए, टारगेट 1 आएगा और डाइस में कितना यूज कर रहा हूं 1, तो उसके टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ वेज है एक ही तो वे है। अगर आप डाइस फेंकोगे तो उसके 1 एक ही, अगर आप डाइस फेंकोगे तो उसका 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है। सिमिलरली डीपी ऑफ 2 उसकी 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है। ठीक है, और एक तक कब तक जाएगी, के तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं, मैक्स लिमिट कितनी है एक डाइस के अंदर की, के ही है। तो इधर का अगर के 6 है तो डीपी ऑफ 6 मैं एक डाइस फेंकूंगा, 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है। तो डीपी ऑफ अगर मैं 7 देखूं मेरा टारगेट और मेरे पास एक ही डाइस है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, बताइए कितनी है, 1 होगी नहीं, क्योंकि 7 तो किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकता। अगर मैं एक बार डाइस फेंकू तो मेरी मैक्स लिमिट 6 तक ही जा सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0। समझ आया आपको, बढ़िया। अब ये मेरी बात हो रही थी n = 1 तक। अब मैं थोड़ा और अपग्रेड करता हूं, n = 2। अब मैं 2 डाइस ले रहा हूं। अगर जब मैं 2 डाइस लूंगा तो अभी भी मैं, अगर मुझे टारगेट 1 चाहिए और मेरे पास 2 डाइस है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 0, क्योंकि 2 डाइस आप फेंकोगे, दोनों में मिनिमम तो 1 और 1 है, मिनिमम 2 आंसर तो आना ही चाहिए, तो इसका आंसर कभी 1 आ ही नहीं सकता। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 0। डीपी ऑफ 2 ऑफ 2 की कितनी हो जाएगी, 1 और 1 ऐसे हो सकते पॉसिबल पे, तो आंसर 1 हो गया। डीपी ऑफ 3 ऑफ 2 की कितनी हो जाएगी, डीपी ऑफ 3 और 2 की आ जाएगी आपकी 1, एक में आ गया, एक में 2, एक में 2 आ गया, एक में 1, तो कितनी होगी 2। सिमिलरली डीपी ऑफ 4 ऑफ 2 की 3 हो जाएगी। अब देख लेना, वो मैंने दिखाया भी था, 5 ऑफ 2 की 4 आ जाएगी। डीपी ऑफ 6 ऑफ 2 की 5 आ जाएगी। डीपी ऑफ 7 ऑफ 2 की 6 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ तो आया होगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे भाई तो तुमने तो बस ऐसे करके दिखा दिया, हम कैसे यूज करेंगे, हम ऐसे आंसर लाएंगे कैसे जब ये बढ़ता जाएगा, एन आपका बढ़ता जाएगा। तो इसमें ना मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये जो मैं आंसर लाया, ठीक है, इसमें क्या मैंने खुद से कैलकुलेट किया, खुद से परम्यूटेशन देखे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका यूज करके इसका यूज करूं और इसका आंसर मैं ला सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। देखें जरा इसे, चलो देखते हैं। अब इसका यूज करके मैं इसको कैसे लाऊं। ठीक है, सो इसको ना समझाने के लिए एक चीज मैं बताता हूं कि मान लो कि n = 1 तक तो चीजें मेरी क्लियर है। n = 1 तक इसका क्या मतलब है, जब मैंने एक डाइस फेंका है, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी टारगेट मेरे 1 से लेके टारगेट वैल्यू तक टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होने वाले हैं वो डेटा है मेरे पास, है ना मेरे पास। मुझे किसके लिए निकालना है, n = 2 के लिए निकालना है। इसका क्या मतलब है, मैं n = 1 तक का मेरे पास पूरा डेटा है। n = जब 2 रहेगा, n = 2 मतलब मैं अब दूसरी डाइस फेंकने वाला हूं, तो दूसरी डाइस जब मैं फेंकूंगा उसकी कितनी पॉसिबल वेज हैं, वैल्यूज हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 से लेके k तक ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि एक डाइस में कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, k तक ही है। ठीक है, तो इधर k कितना है, 6 तक ही है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब मैं दूसरा डाइस फेंकूंगा, मान लो उसमें आया वैल्यू 1, उसमें आया वैल्यू 1, सो मैं चेक करूंगा, पर मुझे कितना टारगेट चाहिए, मुझे तो टारगेट 7 चाहिए। तो मैं क्या चेक करूंगा कि भाई एक स्टेट पीछे जाके जब एक डाइस मैंने फेंक दिया, कि आप बता सकते हो कि जब आपके पास टारगेट 6 है तब कितने पॉसिबल वेज हैं,
ठीक है, क्योंकि अब अगर मुझे टारगेट 7 चाहिए तो जो मेरे पिछले वाले हैं, मतलब जो दूसरे डाइस हैं, एक तो मैंने डाइस फेंक दिया, उसका कितना हो गया, उसकी वैल्यू आई मेरी 1। तो मैं चाहूंगा ना कि जो मेरे पिछले वाले डाइस हैं, जितने एन, जो एक ही डाइस है जो फेंक चुका हूं मैं, उसका आंसर 6 आना चाहिए, मतलब उसका सम 6 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज उतने ही होंगे जितने उसके पिछले स्टेट में जो भी टारगेट -1 के बराबर हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 6 ऑफ 1। समझे? सिमिलरली अगर आप सोचो कि मैंने जो डाइस फेंकी दूसरी, उसमें मेरी वैल्यू आई 2, तो मैं, अगर मुझे 7 चाहिए तो मेरे जो पिछले डाइसेस हैं उसका सम मुझे 5 चाहिए, और एक स्टेट पीछे, मतलब 1, डीपी ऑफ 1। ठीक है, तो उसके जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो वो जो चीज थी, अगर हम उसे एक एग्जांपल के साथ समझे तो हम अपने 10th के या 12th की डेज याद कर सकते हैं। जब हम पीएनसी के जब सवाल बनाते थे, उसमें क्या होता था कि मान लो हमें 3 डिजिट्स दिए, अब उसके बोले परम्यूटेशंस बनाओ, तो हम क्या कर देते, 3 डब्बे दे देते थे, 3 डब्बे डाल देते थे, और उसमें हम क्या करते थे कि इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इसको हम 2 तरीके से क्योंकि एक ऑलरेडी फिल हो चुका है, इसको हम 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 6, मतलब 3 फैक्टोरियल। अब उसमें अगर मैं कुछ कंडीशंस डाल दूं, जो कंडीशंस होते थे कि मान लो इसे तो आपको इसी नंबर से फिक्स करना है, तो आपने इसे ब्लॉक कर दिया, तो इसको आप सिर्फ 2 तरीके से फिल कर सकते हो, इसको 1 से, तो इसकी कितने परम्यूटेशन आ गए, 2 ही। सिमिलरली इधर भी हमें वही करना है, हमारा जो डब्बा है, ठीक है, उसे हमें फील कर देना है। इसका क्या मतलब है, जब n इक्वल टू 2 है, जो n इक्वल टू 2 है, उसे हम कैसे फिक्स कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू 1 आ सकती है, 1 डालेंगे उसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है, 2 डालेंगे उसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है, या k तक हम उसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे, और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, उसके परम्यूटेशंस पे। जैसे इसकी वैल्यू उसके पिछले वालों पे डिपेंडेंट हो गई, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू उसके पिछले वाले स्टेट्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उनके। ठीक है, और उसी को अगर मैं एक स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में अगर लिखूं तो वो क्या होगा, डीपी ऑफ आई, जैसा मैं एक बार मिटा के लिख देता हूं, ठीक है, अच्छे से, डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डीपी ऑफ आई माइनस एम एंड जे माइनस 1। इधर m क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है मेरे वेज। अगर जब सेकेंड डाइस ले रहा हूं तो 1 से लेके k तक उसके वैल्यूज आ सकती है, तो वो मेरा m डिनोट कर रहा है, i मेरा टारगेट डिनोट कर रहा है, और j माइनस 1 मतलब मेरी ट्रांजिशन। इसका वही सेम एग्जांपल यार, कि अगर मेरी वैल्यू 1 आती है तो मैं टारगेट, अगर मेरा 7 है तो मैं 6 देखूंगा मेरे पिछले स्टेट्स में, तो यही डिनोट कर रहा है i माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1। समझे? चलो इसको इधर से देख लेते हैं और अच्छे क्लियर होगा। तो अगर इसमें मुझे बोल रहा है कि इधर तक मेरे पास पूरा वैल्यू है, जब मेरी डाइस मैंने एक फेंक दिया है तब मेरे पास पूरा वैल्यू है, पूरा डेटा है मेरे पास, क्लियर डेटा है। ठीक है, सारे ही टारगेट्स के कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज है। अब मेरा जब डाइस 2 हो जाएगा, तब अगर टारगेट 1 है तब ये पॉसिबल है। तब अगर मैं इसे देखूं तो अगर मैं एक डाइस फेंक रहा हूं, उसमें कितने नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल, 1 से 6 तक। सो मेरा मान लो पहला डाइस में वैल्यू आया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डीपी ऑफ 1 माइनस 1 ऑफ पिछला स्टेट मतलब 1। तो अगर मैं देखूं 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो कोई भी अगर मैं एक डाइस फेंकूं तो उसके आंसर कभी भी 0 आ सकती है, नहीं। सो इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 0। इसका क्या मतलब है, अगर मेरा पहला डाइस, दूसरा डाइस मैंने फेंका, उसके आंसर 1 है और मुझे टारगेट भी चाहिए 1, तो मुझे मेरे पिछले वाले हैं वो 0 होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। और 2 तक इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 तो टारगेट से ही भरा हो गया, टारगेट मेरा 1 है, तो 2 तक का क्या मतलब हुआ। अब मैं देख रहा हूं डीपी ऑफ 2 में, ठीक है, अब मुझे टारगेट 2 चाहिए, तब मैंने फिर से वही डाइस फेंका, पहला मेरा आया कितना, 1, तो मेरे पिछले वालों के लिए कितना चाहिए मुझे, 2 माइनस 1, और मेरा पिछला स्टेट फिर से, अब मेरा अगर वैल्यू आया 2, तो 2 माइनस 2 पिछले वाले स्टेट, तो ये तो 0 हो गया।
और 2 माइनस 1 1, तो डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब मैं अगर 3 देखूं तो मेरा कितना हो गया, मैंने पहले 1 फेंका तो 3 माइनस 1 ऑफ 1 प्लस डीपी ऑफ 3 माइनस 2 ऑफ 1, और ये तो 0 ही रहने वाला है 3 ऑफ 3। सो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, डीपी ऑफ 2 ऑफ 1 कितना है 1, डीपी ऑफ 3 माइनस 2 मतलब डीपी ऑफ 1 ऑफ 1 कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। सिमिलरली आप इसे करोगे कैलकुलेट तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा, यही हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, आई होप अब तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, तभी भी अगर नहीं हुई है चलो इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। चलिए अब इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं। सो जैसा कि मैं करता हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, हमेशा बीएसटी लिख देता हूँ, मतलब एक बेस कंडीशन मुझे बनाना ही है, एक स्टेट मेरे पास होनी चाहिए और एक ट्रांसिशन होना चाहिए मेरे पास, तभी मैं कोड करूंगा। ठीक है, सो जैसा कि आप देखो पहले मैंने डिक्लेयर कर लिया मेरे डीपी को टारगेट +1 और n+1, और वही मैं रिटर्न करने वाला हूं। मेरा आंसर क्या होने वाला है एट द एंड, जो डीपी ऑफ टारगेट और n, मतलब जब टारगेट मेरा 7 होगा और मैं 2 डाइस लूंगा तो मैं कितना, मेरी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होने वाले वो मेरा ये रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इसे मैंने डिक्लेयर कर दिया। बेस कंडीशन मेरा हो गया ये क्या डिनोट कर रहा है कि जब भी मेरे पास एक डाइस होगा, इसका क्या मतलब है, मेरे पास एक डाइस है तो एक डाइस में अगर टोटल के नंबर ऑफ फेसेस हैं, तो अगर मैं जैसे आपको लूडो के डाइस बताऊं 6 होते हैं उसमें फेसेस, तो उसमें 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1, 2 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1, 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है एक बार मैं डाइस फेंकू 1। सो सिमिलरली ये वही डिनोट कर रहा है, बेस कंडीशन वही डिनोट कर रहा है कि जब मेरे पास एक डाइस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग के तक मेरी सारी वैल्यूज 1 होगी। ठीक है, अब नीचे मैं आऊंगा तब मैं आप चालू कर दूंगा डीपी ऑफ आई इक्वल टू 2, मेरा क्या डिनोट कर रहा है, मेरा ही डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डाइसिस। जे मेरा डिनोट कर रहा है टारगेट, मैं टारगेट जे मतलब मेरा डिनोट कर रहा है कि इसकी कितनी वैल्यू, मेनली कितनी टारगेट होनी चाहिए। ठीक है, एम मेरा क्या डिनोट कर रहा है, जैसा कि उस एग्जांपल में मैंने बताया था, एम बता रहा है कि एक एक क्या बोलते हैं, जब मैं डाइस फेंकता हूं तब उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, के तक वैल्यूज पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बताया था एन इक्वल टू 2 में मैं 1 फेंक रहा हूँ, 2 फेंक रहा हूँ, 3 फेंक रहा हूँ, 6 तक फेंक रहा हूँ, और मैं उसका पास्ट देख के उसकी वैल्यूज बता रहा हूँ, बेसिकली पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तो मेरा एम वही डिनोट कर रहा है। ठीक है, और सेम जो मैंने आपको बताया था उसके बाद मेरा ये ब्यूटीफुल सा ट्रांसिशन, तो क्या बता रहा है कि m लेस देन इक्वल टू जे, मतलब m टारगेट से तो छोटा ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो डीपी ऑफ जे ऑफ आई प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ जे माइनस m जो होगा, जैसे मैंने बताया था अगर मुझे 7 चाहिए और मेरे डाइस में वैल्यू आए अगर 2, ठीक है, m की वैल्यू मेरी 2 आई है, तो मुझे मेरे पिछले वाले ट्रांसिशन में कितना चाहिए 5 चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो ये वही डिनोट कर रहा है, और एट द एंड मैं रिटर्न कर रहा हूं। 3 लूप देख के आपको लगा होगा बेकार कोड है, पर ऐसा नहीं है। कंस्टेंट तो देखो जरा कितना होगा, ओ एन इंटू के इंटू टारगेट, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है 10⁻3, 30 को मैं 10 ही ले लू, 10 10, सो 10⁻5। तो एक बढ़िया ऑप्टिमाइज कोड है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। जिसने सीए सेट के 5 सवाल पहले 5 सवाल भी लगाए हैं उसको तो ये चमक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं अच्छी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। ठीक है, सो अगर आपको ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वाले प्रॉब्लम में थोड़ा और महारत हासिल करनी है तो वही बोलूंगा, सीए सेट की डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आप बनाइए। इनिशियली 7-8 भी बना लोगे तो आपको आ जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, सो अब मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, बाय।